तारीख थी 20 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार, बेंगलुरु ब्याली कवल बसपा गार्डन। इस इलाके के लोग पिछले कुछ दिनों से एक असहनीय बदबू से परेशान थे। बदबू इतनी तेज हो चुकी थी कि अब बर्दाश्त करना मुश्किल था। लोगों ने तलाशना शुरू किया कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है, और उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि बदबू उसी एरिया के एक 3 मंजिले बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के एक फ्लैट से आ रही है। फ्लैट के मेन डोर पर ताला लगा था। मकान मालिक जीवन राम को कॉल किया गया और बदबू की शिकायत की गई। इस 1 BHK अपार्टमेंट में 29 साल की महालक्ष्मी किराए पर रहती थी। जब मकान मालिक ने उसे कॉल किया तो महालक्ष्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्थिति गंभीर थी, इसलिए जीवन राम ने रेंट एग्रीमेंट निकाला। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में महालक्ष्मी की मां मीना राणा और बड़ी बहन लक्ष्मी का नंबर था। जीवन राम ने महालक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी को तुरंत कॉल किया और बताया कि महालक्ष्मी की फ्लैट से भयंकर बदबू आ रही है और फ्लैट बाहर से बंद है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। लक्ष्मी ने यह बात अपनी मां मीना और भाई हुकुम सिंह को बताई। क्योंकि शाम के 7 बज चुके थे तो उन्होंने अगली सुबह 21 सितंबर को फ्लैट पर जाने का फैसला किया। 21 सितंबर 2024 महालक्ष्मी की मां मीना, बड़ी बहन लक्ष्मी और जीजा उस बिल्डिंग में पहुंचे। फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था। भयानक बदबू बाहर तक आ रही थी। तीनों के दिल में एक अनहोनी का डर बैठ चुका था। ऑनर से डुप्लीकेट चाबी लेकर वे फ्लैट के अंदर दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही बदबू ऐसी आ रही थी जैसे किसी इंसानी शरीर के सड़ने से आती है। लक्ष्मी ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की और वे लोग मुंह नाक ढककर रूम के अंदर हिम्मत करके गए। कमरे में सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थी। लक्ष्मी ने रूम से अटैच बाथरूम और टॉयलेट को चेक किया, लेकिन वहां कोई ऐसी गंदगी नहीं थी जो बदबू की वजह हो। रूम छोटा सा था। जमीन पर चटाई और एक बेडशीट पड़ी हुई थी और बगल में एक काले रंग का सूटकेस पड़ा था। महालक्ष्मी की मां मीना की नजर एक जगह पर जाकर टिक गई जहां मक्खियों का भीड़ सबसे ज्यादा था, फ्रिज। मां मीना ने फ्रिज का दरवाजा खोला और जो उनके आंखों के सामने था उसको देखकर उनकी चीखें निकल गई। फ्रिज के तीनों सेल्फ में महालक्ष्मी के 100 छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ रखा था। अपर सेल्फ में उसके पैर और सबसे लोअर सेल्फ में उसका कटा हुआ सिर पड़ा था। आप सोच के देखिए कि कोई माँ अगर अपनी बेटी के कटे हुए शरीर के टुकड़े रख ले तो उसकी क्या हालत हुई होगी। पुलिस मौके पर पहुंची। मीडिया ने इस केस को श्रद्धा वालकर केस की तरह सनसनीखेज बना दिया। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि फर्श पर खून और मांस के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे, पर रियलिटी में ऐसी कोई चीज नहीं थी। फोरेंसिक टीम ने जब लुमिनक केमिकल का इस्तेमाल किया तो पाया कि अपराधी बेहद ही शातिर था। उसने क्राइम सीन को बहुत अच्छे तरीके से साफ किया था ताकि कोई निशान ना बचे। लाश पूरी तरीके से सड़ चुका था, जिससे यह साबित हुआ कि कत्ल कई दिनों पहले ही हो चुका था। जांच के लिए शरीर के टुकड़ों को और फ्रिज को लैब में भेज दिया गया। शुरुआत में कहा गया कि उसके शरीर के 30 टुकड़े किए गए थे, लेकिन बाद में जब लैब से रिपोर्ट आई तो पता चला उसके 59 टुकड़े किए गए थे। पुलिस जांच शुरू हुई तो पता चला महालक्ष्मी एक स्टोर पर काम करती थी और मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी। उसकी शादी हेमंता दास से हुई थी और उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन सितंबर 2023 से वो अपने पति से अलग रह रही थी। पुलिस का पहला शक हेमंता दास पर गया, जिसकी मोबाइल की शॉप थी। हेमंता दास ने बताया कि महालक्ष्मी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसकी वजह से वो दोनों अलग हुए थे। उसने 3 नाम बताए, जिसमें सबसे ज्यादा शक एक बार्बर अशरफ पर था, जिससे महालक्ष्मी की चैट उसने पकड़ी थी। अशरफ से पूछताछ हुई। उसने अफेयर स्वीकार किया, पर उसने दावा किया कि महीनों पहले से ही वो महालक्ष्मी से दूर हो चुका था। उसके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पता चला कि वो सही कह रहा है। उसकी महालक्ष्मी से कई महीनों से बात नहीं हुई थी और अशरफ को क्लीन चिट मिल गई। हेमंता के द्वारा बताए गए बाकी 2 संदिग्धों को भी जांच के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस लगभग अंधेरे में थी, तब तक एक अहम सुराग मिल गया। पता चला कि 1 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी आखिरी बार शॉप पर गई थी और उसी दिन से स्टोर पर काम करने वाला एक और शख्स गायब था। कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। पता चला कि महालक्ष्मी और वो शख्स लगातार संपर्क में थे। उस शख्स का नाम था मुक्ति रंजन रॉय। मुक्ति के भाइयों स्मृति रंजन, सत्य रंजन और उसकी मां से पूछताछ की गई। पता चला कि मुक्ति रंजन उसी स्टोर पर काम करता था जहां महालक्ष्मी काम करती थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गया। मुक्ति उस पर खूब पैसे लुटाता था, उसको महंगे महंगे तोहफे देता था, लेकिन मुक्ति को उसका बदला हुआ व्यवहार नापसंद था। वो किसी और से बात करती रहती थी और मुक्ति को अफेयर का शक था। महालक्ष्मी गुस्सेल थी और अक्सर झगड़ों में मुक्ति पर हाथ उठा दिया करती थी। सब कुछ तब बदल गया जब 2 सितंबर को महालक्ष्मी ने मुक्ति से मिलने से मना कर दिया। जब मुक्ति ने जबरदस्ती मिलने की बात कही तो महालक्ष्मी ने उसकी कंप्लेन पुलिस में कर दी। अशोकनगर पुलिस ने मुक्ति को पकड़कर पीटा और छोड़ने के लिए उसकी जेब से लगभग 10,000 रुपए छीन लिए। अपमानित, पीटा हुआ और गुस्से से भरा हुआ मुक्ति फिर भी महालक्ष्मी से सुलह करना चाहता था। उसने महालक्ष्मी को कॉल पर रिक्वेस्ट की मिलने के लिए और इस बार महालक्ष्मी ने उसे फ्लैट पर आने की इजाजत दे दी। 2 सितंबर की रात मुक्ति उसके फ्लैट पर पहुंचा और झगड़ा फिर से शुरू हो गया।
महालक्ष्मी बार बार उससे शादी करने को कह रही थी, जबकि मुक्ति समझ चुका था कि वो बस पैसे की लालची है। बहस के दौरान महालक्ष्मी ने हमेशा की तरह मुक्ति पर हाथ उठा दिया, पर इस बार मुक्ति का सब्र टूट गया। गुस्से में अंधा होकर उसने किसी भारी चीज से महालक्ष्मी के सिर पर वार कर दिया। खून देखकर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि नफरत की आग में मुक्ति ने उसका गला घोटकर हत्या कर दी। उसने गुस्से में आकर महालक्ष्मी को तो मार दिया, लेकिन डर और पछतावे में डूबा हुआ महालक्ष्मी के शरीर के साथ बहुत देर तक बैठा रहा। उसने यूट्यूब पर बॉडी ठिकाने लगाने के तरीके भी सर्च किए और बॉडी को पंखे से लटकाने की कोशिश भी की, लेकिन वो फेल हो गया। फिर 3 सितंबर सुबह 11 बजे बाहर गया और धारदार चाकू खरीद कर लाया। उसने महालक्ष्मी के शरीर के 59 टुकड़े किए। शुरुआत में उसका प्लान टुकड़ों को सूटकेस में भरकर बाहर फेंकने का था, पर भीड़ भाड़ वाले इलाके की वजह से उसे पकड़े जाने का डर था। फिर उसकी नजर 165 लीटर के फ्रिज पर गई। उसने टुकड़ों को फ्रिज में रखकर बाहर से ताला लगा दिया और फर्श को अच्छे तरीके से साफ कर दिया। पछतावा उसे खाए जा रहा था। उसने अपने भाई स्मृति रंजन को कॉल करके तुरंत शहर छोड़ने को कहा और फिर खुद बेंगलुरु से उड़ीसा के बहरामपुर भाग गया। वहां उसने अपने दूसरे भाई सत्य रंजन को भी सब कुछ सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे महालक्ष्मी ने उस पर 7 लाख रुपए और सोने की चेन खर्च करवाने के बाद भी उसे धोखा दिया। मुक्ति समझ चुका था कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। 24 सितंबर की रात वो उड़ीसा के भटक जिले में अपने माता पिता के पास पहुंचा और मां को सब कुछ सच बता दिया। 25 सितंबर की सुबह 4 बजे मुक्ति अपने पिता की स्कूटी लेकर घर से बाहर निकल गया और कुछ ही घंटों बाद उसका शव कब्रिस्तान के पास एक पेड़ से लटका हुआ मिला। उड़ीसा पुलिस को उसके पास से एक डायरी मिली, जिसमें टूटी फूटी इंग्लिश में एक नोट लिखा था। इस डायरी में उसने अपने जुर्म के साथ साथ महालक्ष्मी के बुरे व्यवहार और पुलिस की रिश्वतखोरी का भी जिक्र किया था। मुक्ति रंजन ने आत्महत्या कर ली थी और सब कुछ खत्म हो गया। इस केस ने दिखाया कि कैसे लालच, धोखा और बुरा व्यवहार एक इंसान को किस हद तक मजबूर कर सकता है। इस केस में गलत कौन था, मुक्ति रंजन या महालक्ष्मी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए केस के ट्रायल पर।